अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। चलते हैं अपने रिएक्शन की जानिब। रिएक्शन जिस पर आज हम देंगे वो है मिस आयशा। उनके ऊपर हम इसलिए रिएक्शन दे रहे हैं कि इनके घर का तो मैंने अजब ही दस्तूर देखा। बारी बारी जी सब न्याज़ें अलग अलग दे रहे हैं। ठीक है जी, न्याज़ फातिया सब करते हैं, लेकिन इतना ड्रामा, इतनी ड्रामेबाजियां तो कोई भी नहीं करता। मतलब ये घराना वो घराना है जो व्यूज के लिए इतना गिर गया है कि बारी बारी सब देखें लगाएंगे, सब घर में अलग खाना बनाएंगे और फिर हम लोगों को तकसीम करेंगे। मतलब इन्होंने तो एक मजाक बना के रख दिया न्याज फातिया का। ये कौन सा घराना, मेरी तो समझ से बाहर है। फिर जी आ गई है आयशा साहिबा अपनी माँ को लेकर कि आप बताएं मैं क्या करना आज चाह रही हूँ। ठीक है जी, माँ तो है ही, वो मैंने कल बताया था ना आपको कि इनकी माँ है पत्थर का एक बुत। वो जो हिंदू पूजते हैं ना बुत को, वो है उनकी अम्मी। जो ये बोलती हैं वो बोल देती हैं बेचारी। वो ये कहती हैं बेटियां खामोश हो जाएं तो वो खामोश हो जाती हैं। इसने आर्डर दिया अपनी माँ को कि तुम बोलो मैं क्या करना चाह रही हूँ। तो माँ ने आकर बताया कि भाई मेरी बेटी आज न्याज दे रही है, तो ये मसला वो मसला। मतलब अभी माँ थोड़ा सा बोलती है तो आयशा साहिबा दरमियान में कूद पड़ती हैं। तो भला कोई इनसे ये पूछे कि फिर माँ को क्यों लाई हो भाई, जब आपने खुद ही बताना लोगों को कि आप क्या वारदात करने जा रही हो, तो फिर माँ को क्यों कहा है कि आप बताएं लोगों को। तो भाई ये तो इतनी बेवकूफ़ औरत है, इतनी बड़ी उम्र की, कि इसकी अगर वक्त पर शादी हो जाती तो आज इसके जवान बच्चे होते। लेकिन इसकी अक्ल बिल्कुल गिट्टों में है ना। माँ को ले आई और बोल खुद रही है। माँ को दरमियान से ही रोक देती हैं, जी आप चुप रहें मैं बताती हूँ। तो ये तो है इनकी असल कहानी। फिर चलती हैं जी, हमने जर्दे की देग मंगवा ली, हम जर्दा आज तकसीम फिर से करेंगे। ये आयशा की तरफ से न्याज होगी, पहले और बहनों ने की थी, आज आयशा साहिबा न्याज कर रही हैं जी। देग आ गई इनकी, इनका भाई देग लेकर घर में आ गया। अभी इन्होंने अपनी अम्मी को कुर्सी पे बिठा दिया कि आप देग में से खाना निकालें, हम पैकिंग करेंगे और फिर हम बाहर जाके तकसीम करके आएंगे। इनकी वालदा तो बेचारी हर बात मानती हैं, उन्होंने पैक करा दिया इनका खाना। फिर जी छोटी छोटी मुन्नियाँ काकियाँ नन्नियाँ अपनी भतीजी जितनी, ये भागी जी दुपट्टे ले लेके। शुक्र है लोगों ने इतनी हया शर्म दिलाई तो इस मैडम ने सर पे दुपट्टा रख लिया और ये दुपट्टा ओढ़ के भाई, पहले तो इनकी जो भाभी है ना जिनको लोग कहते हैं खुसरा, वो भागी जी छोटा सा दुपट्टा, इतनी बड़ी औरत, लंबी चौड़ी, सीना पेट कूला सब, और उसका दुपट्टा देखें आप। वो जी पहन के चली गई छोटी सी दुपट्टिया बेटी की, और वो मोहल्ले में पहुंच गई जी। हम मतलब इनके जो नेबर हैं इतने अमीर लोग, उनको न्याज की क्या ज़रूरत है। अगर आपने चली जी देग मंगाई ली गलती से जो आप शो ऑफ कर रही थी, तो आप किसी गरीब लोगों को देती, राह चलते लोगों को देती, जो कि आपने एंड में थोड़ी से लोगों को दी थी। लेकिन मोहल्ले में तो सभी न्याज़ फ़ातिहा करने के लायक हैं, क्योंकि वो इतने अमीर हैं, वो लोगों को खिला सकते हैं। आप उनके घरों में लेकर पहुँच गए। न्याज़ का असल मकसद जो होता है ना, वो ये होता है आप गरीबों में तक़सीम करें, अमीरों में तक़सीम करने का क्या तुक बनता है। जी भाभी बाँट कर आ गई अपने मोहल्ले पड़ोस के अंदर, और आकर उन्होंने ट्रे रख दी जैसे भाई पता नहीं 2-3 देगे ये तक़सीम करके आए हैं। अभी अमीर इतने एक देग और शो ऑफ देखें इनका। फिर जी ये दोनों नंद भाभी फिर चली, और वो मरियम मासी तो एक दफ़ा वीडियो में आई है, वो जैसे झाड़ू पोछा करके मासियाँ थक थुका नहीं जाती, थकी टुट्टी, वो तो ऐसे खड़ी हुई थी जैसे कोई मासी ने बहुत सारा झाड़ू पोछा बर्तन धोए और मासी थक गई है, तो थक टूट के वो एक तरफ मरा मुर्दा चेहरा लेके खड़ी हो गई है। चलें जी, फिर भाभी और नंद फिर निकली हैं बाहर गलियों के अंदर, कार में बैठ कर गई हैं जी बाँटने के लिए। पता नहीं कौन से इलाके में पहुँची हैं जहाँ पर सारे नामहरम मर्द हैं, उनको जी ये दोनों बाँट रही हैं। भाभी इनकी वीडियो बना रही है, ये आयशा मैडम एक-एक मर्द को दे रही है। भला इस औरत से ये पूछे, तू छोटी है तो मुन्नी है भतीजी जितनी, जो मर्दों को तू तकसीम करी, तुम्हारे घर के आदमी किधर गए हैं?
तुम्हारे घर के आदमियों को कहती जाओ बाहर जाके मर्दों को तकसीम करके आओ। एक होता है ना घरों में मर्द नहीं होते, फिर तो भी औरतों की मजबूरी होती है, उन्होंने ही देनी होती है न्याज। लेकिन इनके घर में 3-4 मर्द हैं जी जिन्होंने, लेकिन उन मर्दों को तो बिल्कुल चुपचाप का रोज़ा रखवा के साइड में किया हुआ है, खुद ही आगे आगे होती है। तमाम मर्दों को ये मैडम ने खुद तकसीम किया है, छोटी सी दुपट्टिया ओढ़ के कि लो ये लो ये लो ये लो ये लो। फिर पहुंची हैं जी अपनी पीर आमना बहन के घर। वहां जाके जी आयशा है ना जो, ये इतने गिट्टे गोडे धोती है, उसके इतने गिट्टे गोडे धोती है अपनी बहन के कि इसकी शक्ल ही चूसी अम्बी वर्गी हो गई है। खुशामदे कर 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 इतनी खुशामदे करती है अपनी बहन की है, न जाने क्यों क्या राज है इसका उसके साथ। फिर भाई जा कह रही है जी आप टेस्ट करके बताओ, जैसे वो बहुत बड़ी दुनिया की शेफ है, वो टेस्ट करके बताएगी जी पकवान सेंटर से देगा ये उनका जर्दा अच्छा है या नहीं, ये बताएंगी जी। इन्होंने खिचड़ी पकाई थी, भात बनाया था, जिन्होंने जिन्होंने पानी वाला शोरबे वाला कोरमा बनाया था, वो आके बीबी बताएंगी जी ये जर्दा कैसे पका है। तो कह रही जी आपने तो फला जर्दा अच्छा बनाया था, फला जर्दा। अब जी बहन आमना की सुनो क्या फरमाती है कि भी सही है, और मैंने भी तो जर्दा बनाया था, कैसा बनना था कैसा बनना था। तो फिर बहन फरमाइश करती है कि तुम तो फिर अब देग बनाओ जर्दे की। क्यों मामना, जर्दा कैसा बनाया था ना आमना ने, कितना मजे का था कितना मजे था। भाभी तो साफ ही मुक्कर गई, भाभी तो साफ ही मुक्कर गई। कब आया था जर्दा कब, हाँ याद आया आया था जर्दा। तो भाई ये तो इनकी कहानी है अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनने का, इनको इतना शौक है। कौन सी ये शेफ है आमना, आपने खुद देखा होगा इसका बिरयानी और कोरमा ये क्या हालात बनाती है, क्या अंजाम करती है ये खाने का, ये शेफ है जी। पता नहीं किन्हों ने इनको मिलियनों पे पहुंचाया, मुझे तो उनके दिमाग का सही से पता नहीं है कि भाई कौन लोग हैं जो इनको सब्सक्राइब करते हैं। और भाई फिर भाई निकली है ये वहाँ से, फिर घर आई है। मतलब इन्होंने इतनी लॉन्ग मार्च की है ना, कैसा लग रहा था पता नहीं ये कौन से महाज पे जा रही है एक देग लेकर। जबकि ये इतने अमीर कबीर इनके चैनल, इन्हें तो 4-5 देगे लगानी थी, वो भी छुप छुपा कर, क्योंकि न्याज फातियाओं का कोई शौफ नहीं करते, कोई दिखावा नहीं करते। बस जी इनकी कहानी तो सुनते रहें थक जाएंगे, इनकी कहानियाँ ख़त्म नहीं होंगी। अगर आप लोगों को मेरा आज का ये मतलब रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। अल्लाह हाफिज़।